हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं पूनम शर्मा, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे मुझे पूनम शर्मा के नाम से सर्च कीजिएगा, मैं मिल जाऊँगी। ठीक है, टैरोक्स ट्रिपल सिक्स मेरे चैनल का नाम है। ओके, तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइज़, उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आप किसी का भी नाम सोचिए। ठीक है, आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप एक अजनबी भी हो सकता है। ठीक है, जिससे आप कभी नहीं मिले। ठीक है, लेकिन उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी इंसान जिसका नाम आप जानते हैं तो यस, आप नाम सोचिए। मैं बताने वाली हूँ कि उनके दिल में आपको लेकर क्या है। ठीक है, प्यार है, नफ़रत है, गुस्सा है या फिर और कुछ है, तो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो किसी का भी नाम सोचिए। 2 सेकंड्स का वक्त है आपके पास। ओके, जब तक मैं शफल कर लेती हूँ गाइज। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। कॉल नहीं करना है गाइस प्लीज़। ओके, कॉल आपका उठाएगा भी नहीं कोई। ठीक है, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन का टाइम लेती हूँ बट आपकी डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। ओके, तो और गाइज़ कल और परसों मैं ऑफ़ पे हूँ, छुट्टी है मेरी, नहीं करूँगी मैं काम। ठीक है, बहुत अच्छा शगुन वाला, अयोध्या में राम पधारे हैं तो यस, मेरी भी छुट्टी है उस दिन। मैं भी उन पलों को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके गाइस, हाँ थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स ज़रूर डालूँगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। नाम सोच लिया गाइस आपने। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। जिसका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले आपके मेन सिचुएशन देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपके मेन सिचुएशन, स्ट्रैटेजी नंबर 21 का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेन सिचुएशन यही है कि आप एक दूसरे के लिए या तो कोई प्लान कर रहा है या फिर जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें ऑर्डर में करने की ज़रूरत है। आप स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ जैसे अंदर से आपने मन बना लिया किसी चीज़ को लिए, एक्शन लेने के लिए या बात करने के लिए। ठीक है, जैसा भी सिचुएशन है उसमें देखिएगा किस तरह से मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेन सिचुएशन यही है कि आप इनके लिए कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहे हो या फिर एक्शन लेने की सोच रहे हो। ठीक है, इस तरह से कुछ बातें आपको रोकती ज़रूर है बट आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगते हो। कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में आप एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जिनका नाम आप सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। एनर्जीज देख रहे हैं हम, एप्रिशिएशन, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, आपसे चाहते क्या हैं। जिनका नाम आप सोच रहे हो, आपके लिए इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है कुछ दिन में। एंजाइटी, ओके, देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड है। ये इंसान जो है, इनका फोकस आपके ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है इन दिनों आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या फिर कोई चीज़ है आपकी जो इनके पास है, उसको देखकर ये आपको याद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, एक लविंग शुरुआत, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको जैसे कहते हैं ना आपके प्रति आकर्षण है, या कोई ऐसे ऐसे जो कोई चीज़ खींचती है आपकी तरफ, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ एंजल की ब्लेसिंग है या कोई पुश कर रहा है आपकी तरफ, ऐसा इनको फील होता है। चलिए देखते हैं और कुछ भी, थोड़े से कार्ड और लेते हैं गाइस। इनके दिल में आपको लेकर क्या है, थोड़े से कार्ड और लूँगी गाइस, फिर मैं टैरो से भी देखती हूँ इनके दिल में आपके लिए क्या है। आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। यस, आपको लेकर क्या सोचते हैं। पीस, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपसे चाहते क्या है, आपके लिए मेजर एक्शन क्या होगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो कुछ ये देखिए यहाँ पे कम टू द एज, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई आपके लिए रिस्क लेकर कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहा है। इनकी मेन सिचुएशन मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स और लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे पूरी रीडिंग में। अच्छा गाइस, कुछ कार्ड्स, कुछ मैं नंबर बताने वाली हूँ। चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद नंबर देखेंगे। ठीक है, ये नंबर आप लोगों की एज से जुड़ सकते हैं, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर ज़रूर होंगे। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ अभी नंबर। वेट ए सेकेंड, थोड़े से कार्ड और निकालूंगी मैं। रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, ओके, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपसे चाहती क्या है।
मेजर एक्शन क्या हो सकता है? ओके, और गाइस पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो कहीं ना कहीं एज में छोटे हैं आपसे, ठीक है, लेकिन सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी ये बात, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप नाम सोच रहे हो वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इनका स्टार साइन कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन सारे हैं, बस लियो भी है, ठीक है। और यस तो स्टार साइन के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, कुछ भी स्टार साइन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मेन सिचुएशन ये है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत, जैसे कहते हैं ना, किसी श्योरिटी से कोई एक्शन लेने की सोच रहा है। मेन सिचुएशन मैंने बताई है। अब नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर 15, नंबर 21, 50, 37, 22, 18, 41, 44, 19, 43 और 45 आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, जो आप लोगों से जुड़ते होंगे, ठीक है। तो ये नंबर बताया मैंने। इसके अलावा मैं देखिए इनके नाम में एच आ सकता है, डी आ सकता है, ठीक है, आर और एस भी आ सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए एल और जी भी आ सकता है, ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर अल्फ़ाबेट्स बताए जो कि आपके इनके नाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो है आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। एक्चुअली इनके पास चॉइसेस हैं, जो ये चूज़ करना चाहते हैं उसको अप्रिशिएशन मिले, इनको ये लगता है, लेकिन डीप डाउन इनको ये भी लगता है कि आप इनके जीवन में अचानक आए हो और आप इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी इंसान हो, ठीक है। अगर आपसे शादी होती है, इन केस की अगर आपसे तालमेल बैठता है, अगर आपसे आगे बातें बढ़ती है, तो यस ये बहुत पीस महसूस करेंगे। एक्चुअली इनको श्योरिटी है कि आप इनके जीवन में कोई ना कोई भाग्य के द्वारा आए हो, और आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो इम्पोर्टेंस है इनके जीवन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी वजह से इनको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि आप में हिम्मत और ताकत की कमी है, ठीक है। आप इनके आने से पीस महसूस करते हो, इनके बात करने से आपको अच्छा लगता है, या फिर जो भी आप करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, आई डोंट नो क्या है, लेकिन आपको इनसे पीस मिलता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपको शांति मिलती है, आपको राहत मिलती है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को रोकते हो, और आप जो है किसी के लिए, जैसे कहते हैं ना, किसी के स्पाउस ऑलरेडी हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो ये इंसान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपके बारे में ये ऐसा सोचते हैं कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, ठीक है। यानी कि इनके पास चॉइसेस है, तो यस 4 पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, दोनों तरफ हो सकता है मैरिड हैं आप, ठीक है, या फिर आप दोनों में से आप मैरिड हैं और आपके जो पार्टनर है वो अनमैरिड है। इनके पास चॉइसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर ये आपके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं किसी से अटैच हो, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। ये स्पाउस की एनर्जी आ गई, यानी कि ये जो इंसान आपके बारे में यही सोच रहा है कि आप अपने आप को रोकते हो, लेकिन इनसे बात करके आपको पीस मिलता है, शांति मिलती है, बट आप किसी और के साथ हो, ठीक है, यानी कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत लॉयल्टी के साथ देखते हैं कि आपका जो मन है बिल्कुल साफ़ है, आपके मन में वही है जो ऊपर से है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बनावटीपन नहीं रखते हो, ठीक है। आपके बारे में इंसान यही सोचता है कि आप में हिम्मत और ताकत की कमी है, क्योंकि आप अपनी लॉयल्टी को, जैसे कहते हैं ना, कि एक सिद्धांत के रूप में बताते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको पसंद तो करते हो, लेकिन जो रूल रेगुलेशन जो लोग कहते हैं या रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए चलना चाहते हो। आप बहुत ही लॉयल इंसान हो, ठीक है। आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स क्या है कि ये अपने डिज़ायर को आपसे जोड़ते हैं, ठीक है। अगर इनको जीवन में कोई पसंद आए तो वो आपसे रिलेट करता है, ठीक है। आपके जैसा ही कोई इंसान था जिनको ये हो सकता है कि इन्होंने इमेजिन किया था कभी, ठीक है। ये आपके साथ फ्लेक्सिबल होकर चलना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहते हैं। अगर आपसे रिश्ता बने तो ये आगे तक चलना चाहते हैं, ठीक है। इनको एंजाइटी इस बात की है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। कई बार इनको नींदें नहीं आती क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका कोई नाम नहीं हो सकता, ठीक है। इनको लगता है कि आपके साथ जो चीज़ें हैं वो स्टक है, उसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर भी रहना चाहते हैं क्योंकि आपसे रिलेट करते हैं अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। कुछ डिज़ायर्स ऐसी है जो कि आपके साथ पूरी हो सकती है। सोलर प्लेक्सस चक्र का कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली आपसे अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे चाहते क्या है, आपसे प्यार चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच है इनकी, ठीक है। प्यार है पर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है। आपसे यही चाहते हैं कि आप अगर अपने फीलिंग्स को दबाओगे तो ये कैसे बोलेंगे, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच पे चलो, आप इनके साथ जैसे रह सकते हो, बट ये कॉमन ग्राउंड कहाँ पे, ये सारी चीज़ें मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सोचें समझें, और जैसे कहते हैं ना, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपसे एक नया साइकिल चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं आपके उनके बीच में उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़
कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाया जाए, ठीक है। यानी कि लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच पे चलिए, इमोशंस को थोड़ा ताक में रख दीजिए, क्योंकि आपकी इनके रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल सोच पे चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चाहे भावनाएं बताएं नहीं, लेकिन जब तक इनको कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये डेफिनेटली आपसे एक रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक जैसे नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक्चुअली इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना वो सोच विचार के होगा। एक्चुअली आप एंजाइटी में हैं तो ये भी डेफिनेटली आपके लिए एंजाइटी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि रातों को सोचते हैं कि इसका भविष्य क्या है, आपके साथ क्या भविष्य है, ठीक है। इस तरह की बातें सोचते हैं। आपसे कनेक्टिविटी इनको डेफिनेटली पता चलता है कि आप जैसा कनेक्शन किसी और के साथ फील नहीं होता, ठीक है। आपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है, बहुत समझा है और आपने करा भी बहुत कुछ है। ये इस चीज़ को पहचानते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी ट्रू है, ठीक है। इनसे जो कनेक्शन है वो ये फील करते हैं और आप भी फील करते हो, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं। इसलिए आपको जैसे कहते हैं ना, आपने बहुत कुछ किया है तो ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपसे कनेक्टिविटी फील होती है तो इनको ये भी लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। इस तरह की बातें सोच रहे हैं। ये इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है, ये आपसे मीटिंग कर सकते हैं आने वाले 6 डेज़ में या फिर 5 डेज़ में, ठीक है, या फिर 9 डेज़ में, मतलब 9-10 दिन में आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। लेकिन सबसे रेजोनेट नहीं करेगी ये बात, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनका एक्शन ये भी हो सकता है कि ये जैसे कहते हैं ना दुविधा से बाहर आके आपको कोई कॉल या मैसेज करें। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ मैसेजेस थे। और अब मैं देखूँगी कि एक्चुअली आपसे चाहते क्या हैं, कैसा रिश्ता चाहते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। थोड़े से कार्ड और लेते हैं गाइस। कैसा रिश्ता चाहते हैं आपसे, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, कैसा रिश्ता चाहते हैं। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन जैसे कार्ड आएंगे मुझे वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी परिस्थितियों में आपसे प्यार चाहते हैं, चाहे कैसे भी मिले, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 मतलब दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं, एक तो ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें आपकी प्लानिंग से चले, आप दोनों जैसे कहते हैं ना एक दूसरे को छोड़ के कभी ना जाएँ, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड बिहेवियर ना रखें, यानी जो भी साफ साफ कहना चाहते हैं आप इस रिश्ते को चलाने के लिए वो कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, आप डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लानिंग से चलना चाहते हैं। ये एक्चुअली चाहते क्या है, कैसा रिश्ता चाहते हैं कि अगर आप किसी को छोड़ना चाहते हो इनके जीवन में तो एंडिंग करके आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पे अगर आपकी मजबूरी है किसी रिश्ते को निभाने की तो उस रिश्ते को तोड़कर आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो, ऐसा रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। अब इस सबके लिए डिफ़र करेगी चीज़ें। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। ये सिचुएशन आप अपनी तरह से देखिएगा, पर ये एंडिंग्स के बाद आपसे मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिज के बाद इनसे कनेक्ट हो जाए, इस तरह से ये चाहते हैं, ठीक है। तो एक नई शुरुआत आपसे चाहते हैं, इस तरह का रिश्ता चाहते हैं जिसमें कि आप कहीं किसी को छोड़ना चाहते हो तो बेशक इनकी लाइफ में आ सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह का रिश्ता चाहते हैं आपसे। और मैं क्या बोलूँगा मैं थोड़ा देखना चाहूँगी कि क्या चीज़ें जो है आपको रोकती हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच क्या ऑब्स्टिकल है, चलिए देखते हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे ही लूँगी मैं जहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ब्रेक, आप दोनों में ब्रेक है, मुझे ऐसा लगता है बातें कम होती है, आपने ब्रेक लिया हुआ है, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हैं। दूसरा है लोनली, कोई लोनली फील कर रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अकेलापन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं। एक कार्ड और लूँगी गाइज, फ्री योर सेल्फ, यानी कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं फ्री नहीं हैं। जैसे कि मैंने पहले आप भी फ्री, ट्राई टू हील, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ हील करने की कोशिश करें। ये प्रॉब्लम्स है जो मैं बता रही हूँ। लिब्रा प्लस एक्वेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है। एक लास्ट वन और देख लेते हैं, वर्गो, वर्गो भी कोई हो सकता है, ठीक है। लास्ट वन एक और, लियो। स्टार साइन बहुत आ रहे हैं गाइस। एक और ले लेते हैं, हस्बैंड, यस, किसी के हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, मैरिड हो सकते हैं आप लोग। तो ये ऑब्स्टिकल है जो कि आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, मैंने जो भी मुझे लगा रीडिंग्स में वो मैं बता दी हूँ, ठीक है। आपको सही गलत जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या चीज़ आपको पसंद है, कैसी रीडिंग पसंद है, यस आप मुझे बताइए। किसी ने कमेंट करके कहा था कि कैंडल वैक्स रीडिंग कीजिए, यस मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, लेकिन 2-3 दिन थोड़ा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है और मैं थोड़ा सा टाइम कम निकल पाती हूँ। तो कैंडल वैक्स रीडिंग को करने से पहले मुझे बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले है। मैं ज़रूर करूँगी आपके लिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। चाहे देर सवेर पढ़ लेती हूँ पर पढ़ती ज़रूर हूँ। कई बार मैं मौका होता है तो आपको रिप्लाई भी करती हूँ, कई बार नहीं भी करती हूँ, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं मुझे बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कहना चाहते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।